बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का टॉपिक है खतूत नवेसी। ख़त कैसे लिखा जाए। ख़त को निस्फ़ मुलाकात कहा जाता है। ख़त लिखने वाले की शख्सियत बोल रही होती है, चुनाचा ख़त इस तरह लिखा जाए जैसे मकतूबे अलिया सामने बैठा हो। लंबे चौड़े इल्काबात लिखने से परहेज़ करना चाहिए। मुख्तसर और मौजू अलकाब लिखने चाहिए और मकतूबे अलिया के मकाम और मर्तबे के लिहाज से अल्फाज इस्तेमाल करने चाहिए। खतूत की मुख्तलिफ़ अक़साम हैं, जैसे निजी खतूत, अमूमी खतूत, कारोबारी खतूत, सरकारी खतूत, रस्मी खतूत। निजी खतूत जो अपने अजीज़ों, रिश्तेदारों, दोस्तों और ऐसे शख्स को लिखे जाते हैं जिनके साथ किसी न किसी तरह का ज़ाती ताल्लुक़ कायम होता है। अमूमी खतूत ऐसे खतूत जिनमें मुखातिब तो कोई एक शख्स होता है मगर इसका मौजू इज्तमाई नौइयत का होता है। मुदीरान जराइद के नाम किसी न किसी मौशती मसले पर लिखे गए खतूत रोज़ाना हमारी निगाहों से गुज़रते हैं। यह अमूमी ख़त-ओ-ख़िताबत की एक शक्ल है। ऐसे खतूत में अगरचा एडिटर को खिताब किया जाता है, ताहम इस तहरीर के मुखातिब हर तबके के लोग होते हैं। फिर है कारोबारी खतूत। ये खतूत निजी खतूत के बरअक्स रख रखाव के हामिल होते हैं, लेकिन ये तकल्लुफ़ महज अलकाब और अदाब तक महदूद होता है। नफ्से मज़मून में कोई इबाहम नहीं होता, बल्कि सीधे सादे वाज़ा और बेतकल्लुफ़ अंदाज में काम की बातें लिख दी जाती हैं। ऐसे खतूत अमूमन कारोबारी इदारों और आवाम या ग्राहकों के दरमियान लिखे जाते हैं। सरकारी खतूत वो खतूत जो मुख्तलिफ़ दफ़ातर, महकमे या हुकूमतें एक दूसरे को या आवाम को लिखती हैं, या अफसर या हुकाम लोगों को सरकारी अमूर से मुत्तला करते हैं, जो नोटिस की शक्ल में होते हैं। इन खतूत में सरकारी आदाब का लिहाज रखा जाता है और लगे बंदे बेजान सबपाट जुमले लिखे जाते हैं। रस्मी खतूत शादी, ब्याह, इल्मी, अदबी, सकाफ़ती और सियासी तकरीबात में शिरकत के लिए एक शख्स या कई अफराद या किसी इदारे या अंजुमन की तरफ से दावतनामे या इत्तलात रस्मी खतूत कहलाते हैं। क्योंकि ये खतूत किसी रस्म के हवाले से लिखे जाते हैं, इसलिए इनका मज़मून मुख्तसर जुमलों पर मुश्तमिल होता है। अब ये कि ख़त कैसे लिखा जाए, उसके कितने हिस्से होते हैं। ख़त के मुख्तलिफ़ अज्जा होते हैं, जिनकी मौज़ूनियत कायम रहे तो तहरीर में हुस्न पैदा होता है। इम्तिहानी नुक्ता नज़र से इन हिस्सों के अलग अलग नंबर होते हैं, इसलिए ख़त लिखते हुए इन हिस्सों को पेश नज़र रखना ज़रूरी है। नंबर 1, पेशानी। ये ख़त का वो हिस्सा है जहाँ ख़त लिखने वाला अपना मुकम्मल पता लिखता है, लेकिन इम्तिहान के पर्चों में ऐसे ख़ास तरीके से लिखा जाता है, यानी इसमें यह ज़ाहिर नहीं किया जाता कि उम्मीदवार कहाँ से ख़त लिख रहा है, ताकि मुम्तहन हज़रात को ये मालूम ना हो सके कि उम्मीदवार कौन है और कहाँ रहता है। ख़त लिखते हुए इस बात का पूरा ख्याल रखना चाहिए, नाम लिखने की बजाय अलिफ बे जीम लिखना चाहिए। फिर दूसरा, तारीख़। ख़त पर तारीख़ का लिखना बहुत ज़रूरी है ताकि पता चल सके ये ख़त कब लिखा गया है। ये तारीख़ पते के नीचे लिखी जाती है। नंबर 3, अलकाब। जिसको ख़त लिखा जा रहा है उसे इज़्ज़त और एहतराम के साथ मुखातिब किया जाता है, इसके मर्तबे और ओहदे वगैरह का ख़ास ख्याल रखा जाता है। निजी और सरकारी खतूत में अलकाब अलग अलग किस्म के होते हैं। फिर है अदाब व तस्लीमात। इस हिस्से में सलाम या दुआ या गुजारिश वगैरह के अल्फाज शामिल होते हैं। इनकी तफसील आगे खतूत के नमूने में मुलाज़ा फरमाइए, इससे अहमियत दें। फिर है मज़मून ख़त या नफ्स मज़मून। ऊपर की चारों बातों के एहतियात से लिखने के बाद ख़त का असल मज़मून यानी नफ्स मज़मून शुरू होता है। इसमें असल मकसद या मुद्दा लिखा जाता है। फिर है इख्तितामिया। ख़त को ख़ास किस्म के अल्फाज के साथ ख़त्म किया जाना चाहिए। ये अल्फाज शुरू में लिखे जाने वाले अलकाब और ख़ताब के मुताबिक होते हैं। इनका ख्याल रखना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा ना हो कि सरकारी ख़त में वो अल्फाज लिखें जो दोस्त अहबाब को लिखे जाते हैं। फिर है सरनामा। ख़त लिखने के बाद लफाफे में बंद किया जाता है। इस लफाफे पर भी मकतूबे अलिया का नाम और मुकम्मल पता लिखा जाता है। इसमें भी अलकाब के ज़रूरी अल्फाज शामिल होते हैं और मकतूबे अलिया का मुकम्मल पता लिखता होता है। ये था ख़त लिखने का तरीका। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अल्लाह हाफ़िज़।